नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी संधियों की क्लासें चल रही हैं। मैंने आप लोगों को संधियों को जिस दिन पहला संधि का दिन था उस दिन आप लोगों को संधियों के बारे में बतलाया था। पहले मैंने आप लोगों को 5 संधियाँ बताई थी, फिर उसमें घटा दी गई थी, 3 क्रम बना दिए थे, अच संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। तो हमारी जो अच संधि थी, जो हमारी स्वर संधि थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके अंदर जो संधियों के भेद निकले, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, जितने भी निकली। तो आज उस संधि का जो पैराग्राफ आपका चल रहा था, स्वर संधि का, अच संधि का जो पैराग्राफ चल रहा था आपका, आज उसका लास्ट है। लास्ट क्या है? लास्ट इसमें जो संधि है आप लोगों की, वो है प्रकृति भाव संधि। तो आज जो इस बारे में हम जानेंगे उस संधि का नाम है प्रकृति भाव संधि। और इसी संधि के साथ साथ तुम्हारी जो अच संधि चल रही थी उसका समाप्त हो जाएगा और कल से आप लोगों की हल संधि यानी कि व्यंजन संधि। देखो, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अच है और क्या है, व्यंजन है। तो अच को स्वर भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं, हल को व्यंजन कहते हैं। कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो अच संधि भी कह सकते हैं, स्वर संधि भी कह सकते हैं, और उसे विसर्ग संधि वो है ही, और उसे हल संधि भी कह सकते हैं आप, और व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। तो जो आपकी आज अच संधि है उसकी लास्ट संधि क्या है? प्रकृति भाव संधि। तो आज हम जानेंगे प्रकृति भाव संधि के बारे में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर संधि का सूत्र होता है। तो जो इस संधि का सूत्र है उस सूत्र का क्या नाम है? उस सूत्र का नाम है पुलुत प्रक्रिया अचि नित्यम। पुलुत प्रक्रिया अचि नित्यम। ये आप लोगों का हो गया सूत्र। अब इसका अर्थ, अब आप लोग इसका अर्थ देखिए। अर्थ क्या है इसका? पुलुत संज्ञक। क्या? पुलुत संज्ञक। पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक। प्रगृह्य संज्ञक हो गया ये आपका। कहे जाएंगे। ठीक है। पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक। और प्रगृह्य संज्ञक। अच परे
नित्य प्रकृति भाव होता है। देखिए क्या हुआ, अर्थ लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक, जिनकी पुलुत संज्ञा हुई है और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा हुई है। पुलुत प्रक्रिया अचि नित्यम, ये सूत्र ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसका संज्ञक कहे जाएंगे पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक अज परे, ठीक है। जिनकी प्रगृह्य संज्ञा हुई है, जिनकी पुलुत संज्ञा हुई है, वो कब अच परे नित्य प्रकृति भाव होता है। अगर वो अच से परे हैं तो उन्हें क्या होगा, नित्य प्रकृति भाव होगा। इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अच क्या है हमारा, आ यू री री ए ओ आई औ, ये हमारा अच हो गए नो। इनसे परे क्या, अच से परे। मैं आपको एक पहले समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे क्या है, कवि जमा इतऊ, आप लोगों के सामने कवि इतऊ लिखा है मैंने। जब हम क्या करेंगे, ये कवि जो है हमारा, इसके अंत में क्या है, इधर देखिए आप क्या कह रहा है, ये अच से परे नित्य प्रकृति भाव होता है। पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक कहे जाएंगे। जो पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक कहे जाएंगे, पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक अच से परे, तो अच में हमारा ई है, इसमें कवि में हमारा ई है। इससे परे क्या है हमारा इतऊ। अच से परे नित्य प्रकृति भाव होता है। जो अच से परे हैं, अच से पर क्या है, कवि में ई है हमारा, तो जब बा में से ई निकल गई, ठीक है, इस तरह से रह जाएगा ये। तो जब कवि में से ई निकल गई तो क्या रह गया हमारा, का में से निकला आ, फिर बा, इस तरह इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए का जमा आ बा जमा ई, ठीक है। इधर लिखा हुआ है इतऊ, तो क्या होगा, जो कवि इतऊ लिखा हुआ है तो ये क्या कह रहा है, आप यहाँ समझिए, पुलुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक। जो पुलुत संज्ञक हैं और प्रगृह्य संज्ञक हैं, अच से परे, अच से पर में नित्य प्रकृति भाव होता है। अगर अच से पर में है तो उनका नित्य ही क्या होगा, प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव का क्या मतलब समझ रहे हैं आप। प्रकृति भाव से आप इतना समझ लीजिए कि प्राकृतिक चीजें, जो चीज प्राकृतिक है, जैसे पेड़ से पत्ते निकल रहे हैं तो प्राकृतिक चीज है, पेड़ पर फल लग रहा है प्राकृतिक चीज है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते निकल रहे हैं तो पहले छोटे हैं फिर बड़े, प्राकृतिक चीज प्राकृतिक के हिसाब से चल रही है। जो चीज प्राकृतिक है, अब उसमें तुम अपनी तरफ से कुछ लगाना चाहोगे, जैसे कि बहुत सी नर्सरियों में देखते हैं कि फूल का टाइम नहीं है लेकिन फिर भी उसमें फूल आ रहे हैं, तो चीज़ प्राकृतिक के हिसाब से थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि उसमें दवाई का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ प्राकृतिक है वो वैसी की वैसी ही रहती है। जिस तरह से पेड़ से पत्ते निकल रहे हैं तो निकल तो रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो अपने हिसाब से चलेगी। जो प्राकृतिक चीज है, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, जो प्राकृतिक है। तो इसमें क्या है, प्रकृति भाव, उसमें प्रकृति का क्या हो जाता है, भाव, प्रकृति का भाव, प्रकृति जैसा हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, कवि इतऊ, पहला समझिए आप, कवि जमा इतऊ था, कवि इतऊ है आप लोगों के सामने। तो जब इसमें प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। जो चीज जैसी है इसमें प्रकृति का भाव हो जाएगा, प्राकृतिक जैसी जो चीज हो जाएगी तो वो तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी प्रकृति के हिसाब से। तो ये इसका संधि विच्छेद, ये है संधि मिलान भी इसका यही होगा, कवि इतऊ। दूसरा क्या है हमारा, गुरु इमऊ, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसमें भी वही बता रहे हैं ना
कि अच से परे, अच से पर में है तो उसका क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति जैसा हिसाब हो जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो इसका भी क्या बनेगा, गुरु इमौ। प्रकृति भाव संधि का सीधा सीधा मतलब आप लोग ये समझ लीजिए, जो चीज जैसी है वैसी ही रह जाएगी, बस उसको उतारना है। ठीक है, जैसा कहीं कहीं पर कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कि जो ऊपर है बस नीचे उसी को उतार दो, वही उसका उत्तर है। तो उसी तरह से ये है प्रकृति भाव संधि की, आप जहां पर भी पहचान करेंगे, क्या पहचान है कि उसकी संधि भी वैसी होगी और मिलान भी वैसा ही होगा। ठीक है, समझिएगा, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ होगा, जहां पर संधि थोड़ा अलग अलग दे रखा होगा, समझ लीजिएगा प्रकृति भाव संधि है। जहां पर सुरेश, रमेश, रितेश लिखे हुए हैं, वहां पर मैंने आपको संधियां बताई हैं, गुण दीर्घ संधि जो बताई है वहां पर तो आप लोग समझ ही जाओगे। लेकिन प्रकृति भाव संधि बहुत ही सरल है, जिस तरह से है उसे प्राकृतिक वैसे ही उतार देना। प्रकृति भाव जो चीज जैसी है उसे वैसे ही उतार देना, क्या है हमारा, प्रकृति भाव संधि है। तीसरा देखिए अब आप लोग, हमारा क्या है, लते जमा एते। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, लते ते, लते ते। चौथा क्या है हमारा, पचते इमौ, पचेते इमौ। तो क्या होगा, पचेते इमौ, बस उसी तरह से उतार देना है, बल्कि कुछ है ही नहीं इसमें। पांचवा क्या है, अमी आश्रमः। तो क्या होगा, अमी आश्रम। छठा क्या है हमारा, अहोजमा अत्र भवान। तो क्या बनेगा इसका, अहो अत्र भवान। बस इसको यहाँ पर थोड़ा मिला दिया है बस, बाकी इस संधि में कुछ नहीं, बहुत ही हल्की संधि है, बेहिसाब ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हल्की संधि है। बस इसमें है क्या, प्रकृति, प्रकृति जो प्राकृतिक है, जो चीज़ जैसी है उसका कब अच पर में है तो उसका प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति जैसा भाव हो जाएगा उसका। बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों के सामने उतार दिया है। बस आप इन्हीं उदाहरणों से समझ गए होंगे, क्योंकि ये हल्का ही इतना है, इसमें कुछ ऐसा अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा बता देना ही इसमें काफ़ी है। तो आज आप लोगों का जो अच संधि का प्रकरण चल रहा था, अच संधि के अंदर जो संधियों के भेद थे, ठीक है, यण संधि, आयादी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। कल से जो मैं आपको क्लासें दूंगा उसमें आपका क्या है, हल संधि, जो व्यंजन संधि है उसके बारे में बतलाऊंगा कि उसमें 11 संधियां हैं, उस 11 संधि दे रखी हैं हल संधि के अंदर, कौन कौन सी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी किसके स्थान पर, उसमें क्या है, चवर के स्थान पर तवर्ग हो रहे हैं, तो कौन से सूत्र से किसके स्थान पर क्या आदेश हो रहे हैं। क्योंकि कुछ संधियां ऐसी आ जाती हैं कि यहाँ पर सा तो ये है, लेकिन जब हम सिद्धि करेंगे उसकी, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर ये सा दे रखा है, लेकिन जब उसकी संधि हुई तो ये सा हो गया, ये सा दे रखा है, इसके स्थान पर ये सा हो गया, तो वो कैसे हुआ, कौन से सूत्र के द्वारा हुआ, इन चीज़ों को समझना उसमें बेहद ज़रूरी है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठीक तरीके से समझें, ठीक तरीके से पढ़ें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में आप लोग भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो आपके साथ के बच्चे हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, वो भी समझ सकें, क्योंकि संधियाँ हर लेवल की हैं, इंटर तक भी हैं, हर क्लास में, छठी, सातवीं, आठवीं, कहीं ना कहीं पर दीर्घ तो कहीं पर
ज़्यादा संधि दे रखी हैं, कहीं पर 2, कहीं पर 10। हर क्लास में आपको संधियाँ मिलेंगी। अगर आपके पास हिंदी है, संस्कृत है, जो भी विषय है, तो आप संधियों को ठीक तरीके से समझें, क्योंकि संधियाँ एग्जाम में अक्सर आप लोग मात खा जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता है। तो संधियों को ठीक तरीके से समझना बेहद ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।